मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी ये रिश्ते प्यार के। बानी की आंखों में इतनी निर्दयता देखकर रिया थोड़ी घबरा गई और जल्दी से हड़बड़ाहट में अपने कपड़े पहनने लगी। फिर वह जल्दी से अपने बाजू के रूम में गई और जूली को उठाया। हालांकि जूली पहले से ही जाग चुकी थी जब बानी अंदर आई थी और रिया के साथ बहस कर रही थी। कल रात माधव ने उन्हें यहाँ रुकने के लिए वादा किया था, तो उसे उसके लिए माधव को अच्छे से खुश करना पड़ा। आधी रात के बाद ही वो सो पाई थी। क्योंकि वो आधी रात तक सोई थी, उसके उसने माधव को ऑफिस के लिए जाते वक्त अलविदा नहीं कहा और वो बस सोती रही। जब उसने बानी और रिया के बीच का विवाद सुना तो वह निश्चिंत हो गई। उसने सोचा कि रिया आसानी से बानी को बाहर फेंक देगी। पर कुछ मिनट बाद ही रिया जल्दी से आई। मॉम, जल्दी से उठिए, उठिए ना। बानी ने सिक्योरिटी गार्ड्स को हमें बाहर फेंकवाने के लिए बुलाया है। बानी उठकर दंग रह गई और जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगी। जबकि उसके कपड़े पहने जब उसके कपड़े पहन के हो गए, उसने बाहर से कदमों की आवाज़ सुनी। नीचे नानी ने ज़ोर से कहा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें अंदर किसने आया दिया? मैंने उन्हें परमिशन दी है, बानी ने सख्त आवाज़ में कॉरिडोर में खड़े होते हुए कहा और नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स को देखने लगी। तुम लोग ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं कुछ दिन तक बिजनेस ट्रिप पर क्या चली गई और वापस आकर देखा तो यहाँ दो औरतें मेरे घर पर कब्जा करके बैठी हुई है। मुझे शक है कि ये दो औरतें मेरे डैड की हायर की हुई प्रोस्टिट्यूट होगी। कितना डिस्गस्टिंग है ये। तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा अगर तुम इन लोगों को अब भी बाहर फेंक दो तो। उसने कहा कि वो प्रोस्टिट्यूट है। रिया और जूली बहुत गुस्से में आए और जल्दी से बाहर आए। बानी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बानी की आंखों में क्रूरता के भाव देखकर रिया और जूली अचेतन मन से पीछे हट गए। घर के मालिक के सामने प्रोस्टिट्यूट आर्गुमेंट होने की हिम्मत कर रही है। इतनी हिम्मत? तुम दोनों को इन दो बेशर्म और औरतों को बाहर फेंक देना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से ऊपर गए और कहा, प्लीज़ यहाँ से जल्दी निकलिए, नहीं तो हमें आपको बाहर फेंकने के लिए फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। हमें मजबूर मत कीजिए। हम नहीं जाएंगे। हम मिस्टर शर्मा के फैमिली मेम्बर हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी माधव को कॉल करती हूँ। जूली ने बेचैन होकर माधव को कॉल किया, पर वो कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। उसने बेचैनी से माधव को मैसेज किया, माधव, बानी वापस आ गई है। वो मुझे और रिया को बाहर निकालना चाहती है। तुम जल्दी आओ। जब उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए बुलाया, पर वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बानी वह आलोचना से मुस्कुराते हुए हाथ बांधकर खड़ी थी। माधव ने उसका अपना फ़ोन बंद करके रखा था क्योंकि वो उसका कॉल आंसर नहीं करना चाहता था। उसने ज़रूर ये सोचा होगा कि अगर वो उससे का फ़ोन नहीं उठाएगा तो वहाँ से चली जाएगी, पर ऐसा होगा ये तो नहीं सोचा होगा। जूली की बेचैनी देखकर वो धीरे से मुस्कुरा कर बोली, नहीं लग रहा है क्या? किसी ने तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया? सो सैड। एक प्रोस्टिट्यूट खुद को इतना सीरियसली कैसे ले सकती है? तुम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो? इन दो औरतों को बाहर फेंको राइट नाउ। जैसे ही ऑनर ने ऑर्डर दिया, सिक्योरिटी गार्ड अपने काम में लग गए। तुम अपने आप यहाँ से जाना चाहती हो या फिर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दें? जूली जानती थी कि एक समझदार इंसान लड़ाई नहीं करता जब सारे रास्ते उसके खिलाफ हो। ये सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें नहीं जानते थे, इसीलिए वो बानी की बात में आ गए और उन्हें यहाँ से फेंक रहे हैं। बाहर फेंकने से अच्छा अपनी इज्जत बचाकर उन्हें यहाँ से बाहर जाना अच्छा लगेगा। रिया और जूली बानी को दांत किटकिटाकर देखने लगे। देखते हैं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इंतज़ार करूँगी, बानी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे वो रिया और जूली को बाहर जाते देख रही थी, उसका गुस्सा भी बिल्कुल गुब्बारे की तरह गायब हो गया।
नानी जो सीढ़ियों के पास भूत बन के खड़ी थी, उसने बिल्कुल सोचा नहीं था कि दयावान और शांत दिखने वाली बानी इतनी क्रूर भी हो सकती है। उस नानी ने बहुत दुनिया देखी थी। बानी बहुत शांत और सरल थी, पर रिया बहुत अलग थी। रिया ऑब्वियसली चालाक औरत थी और अच्छे से जानती थी कि उसे कैसे घूस खिलानी है। हालांकि बानी सरल और नरम दिल की यंग लेडी थी, पर वो इतनी भी क्रूर सकती हो पर वो इतनी क्रूर हो सकती है, ये देखकर वो सच में दंग रह गई। उस नारी ने खुद से सोचा, क्या उसने रिया की साइड चुन के कुछ गलत किया क्या? बानी जो ऊपर थी उसके तरफ सख्ती से देख रही थी। नानी आंटी, मेरे रूम का कचरा पैक करो प्लीज़ और बाहर फेंक दो। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ और अभी पैक करती हूँ, नानी ने जल्दी से जवाब दिया। बानी ने अपना गुस्सा निकाला। फिर वो अपने रूम में गई और सेफ बॉक्स ओपन किया, सारी ज्वेलरी बाहर निकाली। उसके बाद वो सीधे वॉल ग्रुप के बड़े ज्वेलरी स्टोर में चली गई।